दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पीएम सरकारी एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज हम दशमलव को भिन्न में परिवर्तित कैसे करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें एक लेते हैं 0.5। इसमें सबसे पहले दोस्तों जो ऊपर संख्या दी है उसे हम वैसे लिखेंगे। फिर भिन्न का रूप होता है अंश बटा हर। जैसा कि अंश 5 है और हमें हर भी चाहिए, और अगर यहाँ कुछ ना होता तो हम बटा 1 कर देते, लेकिन यहाँ दशमलव लगा है। दशमलव किसी भी संख्या के बाएं तरफ जितने दशमलव लगते हैं उनके नीचे उतना ही शून्य बढ़ाना पड़ता है। अब जैसे दोस्तों यहाँ हम 5/1 लिख सकते हैं, तब भी उसका मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ दशमलव जो है 1 अंक के बाद है तो 1 अंक हम बढ़ा देंगे। जैसा कि हम इसे 1/2 5 1 के 5 5/2 5 1 के 5 5 2 से 1/2 भी कर सकते हैं। फिर से हम डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.5 तब भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 में जब 2 का भाग देंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0 2 25 10 तब भी वही आया। तो मतलब इससे हम ये समझ लेते हैं कि मतलब हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वो सही है। एक दूसरा लेते हैं, जैसा कि 0.63 है। इसमें दोस्तों जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पहले संख्या को वैसे ही लिखेंगे, फिर बटा। अब यहाँ इसका बटा 1 कर सकते हैं क्योंकि इसका बटा कुछ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर 0.122 अंक के बाद है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये हमारा भिन्न के रूप में हो गया। अब ये भी भिन्न था। उसी तरह एक और लेते हैं, जैसे 0.878। इसमें दोस्तों अब यहाँ पर पहले जो दी गई संख्या है उसे वैसे लिख लेंगे 878 बटा, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 कर लेते हैं। फिर यहाँ देखिए 0.123 अंक के बाद है तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 2 से काट दिए 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 9 18 2 25 10 2 जीरो। ये जो हमारा आंसर हो गया दोस्तों। एक और लेते हैं, से दिया है 0.860। अब इसमें दोस्तों देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है तो पहले हम इस संख्या को वैसे लिखेंगे, फिर बटा। अब इसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 कर लेते हैं। फिर यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो किसी भी क्वेश्चन में यदि जीरो जो है अंतिम संख्या के दाहिने तरफ हो, मतलब अंतिम में हो, लास्ट में हो, तो उसे हम बटा, अगर नीचे जीरो है तो उसे काट सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर 86/100। लेकिन दोस्तों याद रहे, अगर यही 806 होता बटे 100 होता तो ये जीरो अब नहीं काट सकते हैं, क्योंकि जब भी जीरो कटेगा तो हमेशा दाहिने तरफ होना चाहिए तभी कटेगा, बीच में नहीं। अगर ऐसे काटेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसे और छोटा भी कर सकते हैं, 2 चौका 8 2 3 6 2 25 10 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग दोस्तों से सीख चुके हैं दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। अब दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि मान लीजिए 4 सही 3/6 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब देखो ये जो है मिश्र भिन्न है, पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। जैसा कि पहले हम इसका इस संख्या में गुणा करेंगे, 6 चौका 24 लिख लेंगे और प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद अब जो ये 3 है उस 3 को हम ऐड करेंगे बटा, ये 6 को ऐसे लिख लेंगे 24 3 27/6। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। लेकिन और इसे हम काट सकते हैं, 3 9 27 3 दूनी 6। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया।
एक और लेते हैं, जैसे 6 सही 5/4 मान लीजिए। तो उसमें फिर वही सिस्टम नियम रहेगा, 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, 4 छंगा 24 प्लस इस 5 को जो अंश है उसको ऐड करेंगे, फिर बटा ये नीचे वाला 4 हर को ऐसे करेंगे। 24 5 29/4 ये हमारा आंसर हो गया। एक और लेते हैं, जैसे 8 सही 9/10। अब इसे दोस्तों देखिए फिर वही नियम रहेगा, 10 अट्ठे 80, 80 लिखेंगे प्लस इस 9 को ऐड करेंगे बटा 10, तो 80 9 89/10 ये हमारा दोस्तों फाइनली आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है मिश्र को भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले आप सीख चुके होंगे। और एक और लेते हैं दोस्तों, जैसा कि हमको ये पता करना हो कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा, जैसे भिन्नों की तुलना कैसे करें। जैसे मान दे दिया 6/3, 4/2, 5/4, नहीं मान लीजिए 10/5। तो अब हम पता है कि आप लोगों को इसमें हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो पता चलता है कि सभी भिन्न समान हैं। मान लीजिए इसमें तुलना करना हो तो आप बता सकते हैं कि तीनों भिन्न जो है इसमें कोई बड़ी छोटी नहीं है, सब जो है समान है। मान लीजिए एक और लेते हैं दूसरा एग्जांपल, 8/4, 6/3, 4/2। इसे दोस्तों देख काटेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये भी समान है। एक एग्जांपल वो लेते हैं, 6/3 और 2/2, 4/4। अब देखिए 3 दूना 6, 2 एकाएँ 1, 4 एके 4। अब इसमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी, क्योंकि ये 2 वाला बड़ा है तो उसका मतलब इसके ऊपर वाला जो भिन्न है इसका वैल्यू जो है बड़ी होगी, ये बड़ी भिन्न है। और मान लीजिए दोस्तों जैसे यहाँ तो सीधा जो है इसमें भाग चला जा रहा था, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो जो ना डिवाइड हो, जैसे 5/6, 3/2, 4/3। अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों पता है कि अब इसमें हम भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, पॉइंट में जाएगा, तो हमें बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हम जो है बहुत समय लगेगा इसे निकालने में। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक 60 नियम बताते हैं। पहले हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 2 3, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 के 2 3, 3 से कट गया, 2 तिहाई 6, इसका जो है 6 एलसीएम आ गया। तो इसमें हम इसके एक रेखा खींचेंगे और 6 एलसीएम को लिख लेंगे, फिर हर का इसमें भाग देंगे, 6 के 6 1 आया, फिर जो 1 आएगा जो भागफल आएगा उसको अंश में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, 6 के 6 1 25 5। अब यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 चौका 8। अब देखिए हमें दोस्तों पता चल रहा है कि इन तीनों संख्याओं में 9 बड़ा है, तो अगर जिसका भी मान बड़ा हो समझ लीजिए वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब देखिए 9 जो है इस 3/2 का मान है, इसका मतलब ये 3/2 जो भिन्न है वो सबसे बड़ी है। अगर हमें उससे छोटी बताना हो तो उससे छोटा 5 है तो 5/6 हो जाएगा। इसके बाद फिर उसके बाद बचा 8 है, नहीं सॉरी 3/2, उससे छोटा 8 है तो उसका मान 4/3 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा उससे छोटा 5 है तो उसका 5/6। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसकी तुलना भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। एक और लेते हैं, जैसे 5/7 हो गया, 3/2 हो गया, 1/4 हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा हमें, क्योंकि कंपटीशन में समय कम रहता है इसलिए हम उसका 60 रख देते हैं। फिर हमें इसका
हर का जो है एलसीएम निकालना होगा। 7 नहीं कटेगा, 2 1 के 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे 7, वैसे रहना चाहिए 2 1 के 2। अब ये 7 से ले जाएंगे, 7 7 कट गया। इसका एलसीएम होगा 2 दूनी 4, 4 7 28। अब देखिए 7 चौक 28, 4 गया, 4 25 20। अब यहाँ देखिए 2 1 2 14 हम में 28, 14 3 42, 4 7 28, 7 21 7। अब देखिए 42 सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसके ऊपर का भिन्न भी सबसे बड़ी होगी, 3/2 सबसे बड़ी। फिर उसके बाद 20 बड़ा है तो उसके ऊपर का भिन्न 5/7, उसके बाद ये वाला आएगा। फिर उसके बाद 7 है तो उसके ऊपर 1/4। ये दोस्तों इससे हम आसानी से जो है भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।